हे गाइस, वेलकम टू लाइफ रीडिफाइंड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस यूट्यूब सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट सेकंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट समझने से पहले आपको इन स्क्वायर्स को समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो 1 और 9 का स्क्वायर हमेशा 1 में एंड हो रहा है, मतलब उसका यूनिट प्लेस 1 है। अगर आप फोकस से देख पा रहे हैं 1 और 9 का स्क्वायर हमेशा 1 में एंड हो रहा है, और 2 और 8 का स्क्वायर 4 में एंड हो रहा है, मतलब उसका यूनिट प्लेस 4 है। इसी तरह से 3 और 7 का स्क्वायर हमेशा 9 में एंड होता है, उसका यूनिट प्लेस 9 होता है। इसी तरीके से 4 और 6 का स्क्वायर हमेशा 6 में एंड होता है, उसका यूनिट प्लेस 6 होता है। और 5 का यूनिट प्लेस हमेशा 5 होता है। चलिए, आपने ये सब तो देख लिया। अब हम इस चीज को रिवाइज करते और समझते। देखिए, 1 और 9 का जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। 2 और 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है। 3 और 7 का स्क्वायर जब भी निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होता है। और इसी तरीके से 4 और 6 का जब भी आप स्क्वायर निकालने जाते हैं, जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। और 5 का स्क्वायर आप जब भी निकालेंगे, जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। तो अब आपको ये सब पता चल गया। अब आपको इस चीज का यूज करके स्क्वायर रूट इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अभी तक हमने जो भी स्क्वायर्स के बारे में जाना, अब उसका यूज करके हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज हमें 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए प्रोसेस क्या है। प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा। हमें राइट साइड से आना है और 2 डिजिट को मार्क करना है और बाकी को मार्क करना है। फिर से बताता हूं, हमें 2 ग्रुप्स बनाने हैं। पहला ग्रुप ऐसा होगा जो राइट साइड से 2 डिजिट्स लेगा, जो भी 2 डिजिट्स होंगे वो लेगा। और सेकंड ग्रुप वो ग्रुप बनेगा जो बाकी के रिमेनिंग डिजिट्स लेगा। सपोज इधर यहाँ पर 3 डिजिट्स भी होते तो वो लेता, 1 डिजिट होता तो वो लेता। तो 2 ग्रुप्स ये वाले बने हैं, ये 2 ग्रुप्स बने हैं। पहला ग्रुप हमेशा 2 डिजिट्स, सेकंड ग्रुप 2, 3 जितने भी रिमेनिंग डिजिट्स होंगे वो यहाँ पर जाएंगे, जितने भी रिमेनिंग नंबर्स होंगे वो यहाँ पर जाएंगे। तो राइट साइड से आए, पहले 2 डिजिट्स को मार्क किया, तो हमारे पास नंबर क्या आया 21। 21 का यूनिट डिजिट आप देख रहे हैं 1 है। और अभी हमने पिछली स्लाइड में जाना कि 21 जो जिसका यूनिट डिजिट 1 है, और जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 होगा वो किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। या तो 1 का स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो 9 का स्क्वायर हो सकता है। क्योंकि 1 और 9 ही 2 ऐसे नंबर है जिनका हम स्क्वायर निकालने जब जाते हैं तो जो भी नंबर आता है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। और हमारे पास जो इस वक्त नंबर आया है उसका यूनिट डिजिट 1 है। तो जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 होता है उसके स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट आएगा, तो जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 आएगा वो उसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है जिसके यूनिट डिजिट में 1 या फिर 9 आए। तो यहाँ पर जो भी नंबर का स्क्वायर होगा ये, उसके यूनिट डिजिट पे तो हमें इतना पता चल गया कि 1 या फिर 9 आएगा। अब बाकी का पार्ट आप देखें। ये अभी हम बाद में बताएंगे कि 1 और 9 में से कौन सा होगा, अभी आप यहाँ पर रखें। अब देखिए बाकी का पार्ट हमारे पास बचा है 15। 15 आपको जानना है कि किन 2 स्क्वायर्स के बीच में है। अगर आप देखें, ये है 9 जो कि 3 का स्क्वायर है, और 4 जो कि 16 जो कि 4 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो ये इसके बीच में, तो जो भी छोटा नंबर है, जो भी छोटा नंबर है 3 और 4 में से हमें वो लेना है। 3 है, वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो एक आपने डिजिट तो बता दिया। अब यहाँ पर 1 और 9 में से कौन सा होगा उसका प्रोसेस देखिए। 3 और 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा 12। और जो भी ये 15 जो हमारा नंबर है उससे कंपेयर करना है। अगर हमारा नंबर
ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा नंबर जो हमारे प्रोडक्ट किए हुए स्क्वायर से बड़ा है, जैसे 15 12 से बड़ा है, तो हमें जो 1 और 9 में से जो बड़ा है वो लेना है। तो 1 और 9, अभी 15 जो हमारा नंबर है वो तो प्रोडक्ट से बड़ा है ना, वो तो प्रोडक्ट से बड़ा है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे? 1 और 9 में से जो बड़ा है, 39। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं और उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और नंबर ले लेता हूं मैं, 7921। देखिए प्रोसेस पे ध्यान रखिएगा, मैं अब आपको प्रोसेस फिर से डिटेल में समझाऊंगा, उस पर ध्यान रखिएगा। देखिए क्या करना है, राइट साइड से आना है, दो ग्रुप्स बनाने हैं। दो ग्रुप्स, जिन पहले ग्रुप में कितने डिजिट्स होंगे? 2, तो यहां से दूसरे ग्रुप में जितने डिजिट्स होंगे, बाय चांस इस वक्त 2 डिजिट्स है, कभी 3 भी हो कभी सिंगल भी हो तो चलेगा, हमें ऐसे ही रखना है। हमें पहला ग्रुप जो होगा उसमें 2 डिजिट्स होने चाहिए और जो दूसरा ग्रुप होगा उससे हमें कोई नहीं है, उसमें जितने चाहे डिजिट्स हो, ठीक है। तो 21 हमारे पास फिर से नंबर आया। तो 21 हमारे पास नंबर आया, इसमें जो फिर से यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो फिर से वो 1 है, तो 1 किस नंबर के स्क्वायर के टाइम पे 1 आ सकता है? देखिए आप 1 का स्क्वायर निकालेंगे तब 1 आ सकता है, और 9 का स्क्वायर निकालेंगे तब 1 आ सकता है। तो इतना तो पता चल गया कि जिस भी नंबर का ये स्क्वायर है उसमें यूनिट डिजिट जो है वो 1 या फिर 9 है, ठीक है। यूनिट डिजिट का हमें पता चल गया। अब हमारे पास बचा 79। तो अब हमें देखना होता है किन दो स्क्वायर्स के बीच में है। आप अगर ध्यान से देख पाएंगे, ये 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 के बीच में है, 8 का और 9 का। अब क्या देखना होता है, जो भी छोटा नंबर होता है, यहां पर 8 है, वो हमें इस प्लेस पे लिख लेना है, 8 8, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। 8 और 9 का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा 72, ये हमारा प्रोडक्ट आया। और जो हमारा नंबर था वो क्या है? 79। 79 72 से बड़ा है। तो मैंने पहले ही कहा, जो हमारा नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा नंबर है अगर वो प्रोडक्ट वाले नंबर से बड़ा है तो हमें इसमें से बड़ा नंबर लेना है। 1 और 9 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 9। तो हमारा 7921 का स्क्वायर रूट क्या है? 89। चलिए एक और एग्जांपल, 3969। देखिए क्या प्रोसेस है, हमें राइट साइड से आना है, दो ग्रुप्स बनाने हैं। पहले वाले ग्रुप में हमेशा 2 डिजिट्स, और जो सेकंड ग्रुप होगा उसमें रिमेनिंग के डिजिट्स। चलिए देखिए, पहले वाले ग्रुप को हमें लेना है 69। इसमें जो इसका यूनिट डिजिट है वो किस में एंड हो रहा है? 9 में। अब कौन से ऐसे नंबर है जिनका जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो उस नंबर के एंड में 9 आता है? देखिए आप 3 का जब स्क्वायर निकालते हैं तो एंड में 9 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा है। और जब आप 7 का स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट डिजिट पे 9 आता है। तो जो भी नंबर इस स्क्वायर होगा, इसका इसका जो भी स्क्वायर होगा वो या तो 3 में एंड करता होगा या तो 7 में एंड करता होगा, 3 और 7। अभी हम यहाँ पर ये लिख देते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो 39 है, 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो ये इनके बीच में है। तो 6 और 7 में से छोटा कौन सा है? 6 है, तो हमें 6 लिखना है और इनका प्रोडक्ट करना है। 6 इंटू 7 हो गया 42। तो जो हमारा नंबर है वो इस 42 से छोटा है। हमारा नंबर क्या है? 39। 39 42 से छोटा है। तो मैंने क्या कहा, जब भी छोटा होगा हमें छोटा नंबर लेना है। तो 3 और 7 में से छोटा कौन सा है? 3, तो ये 63। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, 3025। फिर से ग्रुप बनाना है। इस ग्रुप में 2 डिजिट्स, 25। यूनिट डिजिट किस में एंड हो रही है? 5 में। तो 5 कौन सा ऐसा स्क्वायर है, नंबर है जिसका स्क्वायर निकालने पे उसका यूनिट डिजिट 5 होता है? 5 का ही। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमेशा 5 होगा इधर यूनिट डिजिट पे। अब इस पे 10th प्लेस पे हमें निकालना है। तो 30 किन दो स्क्वायर्स के बीच में होता है? 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो 5 और 6 में से छोटा कौन सा है? 5 और 6 में से छोटा कौन सा है? 5, तो आएगा 55। इजी। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, 8836। क्या करना है, राइट साइड से आना है, दो ग्रुप्स बनाने हैं। पहले ग्रुप में 2 डिजिट्स होंगे और सेकंड ग्रुप में रिमेनिंग डिजिट्स होंगे। तो 36, यूनिट डिजिट किस में एंड हो रहा है? 6 में। तो कौन से ऐसे दो स्क्वायर्स है जो कि 6 में एंड हो रहे हैं? देखिए 4 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो 6 में एंड हो रहा है, 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 में एंड हो रहा है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। देखते क्या होगा।
88 88 किन दो स्क्वायर्स के बीच में है? 9 के स्क्वायर के बीच में और 10 के स्क्वायर के बीच में। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। 9 और 10 इनमें से छोटा कौन सा है? 9, तो 10th प्लेस पे 9 आएगा। अब इस प्लेस की लड़ाई है 4 और 6 में से कौन सा आएगा। क्या करना होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। 9 इंटू 10 90 और कंपेयर करना है हमारे नंबर से। हमारा नंबर क्या है? 88। 88 90 से छोटा है तो हमेशा छोटा नंबर लेना है। वो कौन सा नंबर है? 4 और 6 में से छोटा कौन सा है? 4। तो 8836 का स्क्वायर रूट है 94। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय।